कल एक शिक्षक साहब फोन किए और उन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़कर सरकार हमसे सब काम करवाती है और हमको अपना कर्मचारी भी नहीं मानती है। हम कोई जवाब नहीं दे पाए, बस ये सोचते रह गए कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं जो चाहते हैं कि शिक्षक दारूबाज को पकड़े। जिस मास्टर का काम क ख ग और ABCD पढ़ाना है उसको रेड लेबल, एंटीक्यूटी, बकार्डी और BP का नाम याद रखना पड़ेगा। और हमको लगता है कि नीतीश जी भी यही चाहते हैं। बिहार के शिक्षकों ने पढ़ाने के अलावा आज तक हर काम किया है और इसके लिए हमको लगता नहीं है कि जिम्मेदार वो लोग हैं। जिम्मेदार है हमारी वो सरकार जो शिक्षकों को ये जिम्मेवारी देती है कि आप अंडा लेकर आइए। जिम्मेवार है हमारी वो सरकार जिसके हिसाब से शिक्षक चुनाव करवाते हैं। जिम्मेदार है हमारी सरकार जो शिक्षक को बिना मास्क दिए कहती है कि जाओ कोरोना के टीकाकरण के स्पॉट पर ड्यूटी करो। हमारे शिक्षकों को और हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में नीतीश जी का योगदान अद्भुत है। और इन सब के बाद भी जब सरकार का मन नहीं भरा तो हमारे जिले इलाही ने एक नया फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब शिक्षक अंडा, चुनाव और कोरोना के बाद दारू पीने वाले को पकड़ेंगे। हमको लगता है कि बिहार की पूरी पुलिसिया फौज ये करने में असफल है। इसीलिए नीतीश जी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब सरकारी स्कूल में काम कर रहा हर व्यक्ति इस बात पर नजर रखेगा कि कौन दारू पी रहा है, कहां से दारू आ रहा है और उसको गुप्त सूचना देनी होगी। क्या हुजूर, इतना नीचे गिरकर क्या करेंगे आप? मतलब अब मास्टर लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ाता था वो भी छोड़कर दारूबाज को पकड़ेगा। हम ही खबर किए थे कुछ दिन पहले कि बिहार की 7 एजेंसियां मिलकर दारूबाजों को पकड़ रही है। तो क्या वो 7 एजेंसियां अभी सही से अपना काम नहीं कर पा रही है? और अगर नहीं कर पा रही हैं तो ये किसका दोष है? के पाठक जी का, नीतीश जी का या किसी और का? दारू के बहाने बिहार को गर्त में धकेलने वाले हमारे निष्ठुर मुख्यमंत्री को यह नहीं पता है कि दारू सब चीज का उपाय नहीं है। उनको यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, दारू पी रहे व्यक्ति को पकड़ना नहीं। लेकिन फिर भी फरमान जारी हुआ है तो शिक्षकों को इस पर काम करना पड़ेगा। और आज से 20 साल बाद जब देश और विदेश में बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे और बिहार के बच्चे अपना लुटिया डुबो चुके होंगे तो इन्हें नीतीश जी के किसी नेता के मुंह से निकलेगा कि हमने तो अपने राज्य में बहुत विकास करने का काम किया है, हमने तो गांधी जी की बात को अमल पर लाने का काम किया, लेकिन क्या करें, बस पढ़ाई नहीं दे पाए। और इन सब के बाद जब बिहार बर्बाद हो जाएगा तो बिहार के सारे लोग ताली और थाली बजाकर यह साबित करेंगे कि उनको अपने राज्य में मजदूरी दे दीजिए। मतलब आप सोचिए कि ये कितना घटिया है कि शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि आप दारू पीने वाले को पकड़िए, उन पर नजर रखिए। पहले से ही अंडा, चावल और दाल का हिसाब रखने वाला शिक्षक अब दारू के बारे में भी सोचेगा। क्यों? ठीक बोल रहे हैं ना नीतीश जी। नीतीश जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सच करने के लिए पूरे बिहार को बर्बाद कर देंगे, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो काम उनकी 30 मार खा पुलिस नहीं कर पाई वो काम आखिर शिक्षक कैसे करेगा। जानते हैं नीतीश जी इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? गलती से अगर शिक्षक ऐसा करते हैं तो उनको माफिया मार देंगे और आपका कोई नेता वहां जाकर आंसू नहीं बहाएगा। गलती से कोई शिक्षक ऐसा करता है तो पूरा समाज उसका दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि आपको याद है ना, क्लासरूम में जब कोई बच्चा मास्टर से किसी बच्चे की चुगली करता है तो लोग उससे बात नहीं करते हैं। आप इस समाज को तोड़ रहे हैं। जो काम पुलिस का है और जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम एक साधारण सा शिक्षक जिसका काम ज्ञान बांटना है वो करेगा। मतलब आप कल को बिहार के सरकारी डॉक्टर को बोलेंगे कि सुनो, जो आएगा उसका मुंह महक कर बताना कि वो दारू पीता है कि नहीं। आप कल को बिहार के सारे सरकारी इंजीनियर को बोलेंगे कि बिल्डिंग बनाना छोड़कर जाओ और ये चेक करो कि बिहार में कौन कौन दारू पीता है। आप कल को बिहार के सारे मंत्रियों को बोलेंगे कि विकास का काम छोड़कर दारू पकड़ो। मतलब कैसा फैसला है ये? एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर कौन लोग बैठे हैं आपके सलाहकार जो इतना घटिया सोचते हैं कि शिक्षक से अब हम लोग दारू पकड़वाएंगे। जिस बात का सर है ना पैर है उस बात को लागू क्यों किया आपने? हम लोग पूरे भारत के सबसे नीचे नंबर पर आने वाले राज्य हैं पढ़ाई में, और इस बात की चिंता किए बगैर आपको इस बात की चिंता सता रही थी कि दारू को कैसे बंद कर दिया जाए। अरे हुजूर, अपने ईगो में आकर बिहार को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों धकेल रहे हैं बिहार के शिक्षकों को नर्क में? आपको यह बात समझ नहीं आती है कि आपकी पुलिसिया फौज फेल हो गई है तो कम से कम कुछ नया सोचा जाए। और अब आपने जब नया सोचा है तो आपने शिक्षकों को गड्ढा में धकेल दिया है।
हमको तो लगता है कि नीतीश जी एक दिन पूरे बिहार को इसी काम में लगा देंगे। एक दूसरे का मुंह महकते रहिए और बताते रहिए कि कौन दारू पिया है और कौन नहीं। हमको तो यह भी लगता है कि नीतीश जी अपना एक कंपनी खोलेंगे जिसमें पूरे बिहारी को नौकरी दिया जाएगा और उनका काम रहेगा कि देश विदेश के जिस कोने में दारूबंदी है वहां जाकर उनको यह पकड़ना है कि कौन दारू पिया है। क्योंकि इस लिहाज से हम लोग इतने इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे कि आदमी को देखकर बता देंगे कि आदमी दारू पिया है कि नहीं। और बोतल के खेल को बिहार से बेहतर आखिर कौन समझ सकता है। नीतीश जी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विकास की रफ्तार हमारे राज्य में कैसी है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पिछले 7 दिन में जहरीली शराब पीने से 30 लोग मर गए हैं और उनकी निकम्मी पुलिस कहती है कि वो लोग ठंड से मर गए हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका समाज सुधार यात्रा एकदम फेल रहा। उनको बस इससे मतलब है कि कैसे भी दारू को बंद कर दिया जाए। उनको बस इस बात से मतलब है कि एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा हो और जब नीतीश जी रिटायर हो जाए तो वो गर्व से कह सके कि राजस्व के बाद भी 2 लाख करोड़ का राजस्व हम एक अलग तरीके से बिहार को देते थे। जिस लालू यादव ने अपराधियों को शह दिया था उसी के बिनाम पर आप माफियाओं को शह दे रहे हैं और आपके चलते हमारा पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। आप सोचिए कि यह डिसीजन कैसा है कि शिक्षक अब दारू पकड़ेंगे। उनको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनको सरकार के द्वारा दिए गए कामों से फुर्सत नहीं मिलता है। वो क्या ही पढ़ाएंगे और जब बिहार नहीं पढ़ेगा तो बिहार कैसे बढ़ेगा। इस बात पर अगर बहस हो जाए तो नीतीश कुमार और उनके मंत्री से एक शब्द नहीं बोला जाएगा। लेकिन अभी बहस हो जाए दारूबंदी पर तो उनके मंत्री लोग आंकड़ा निकाल कर दिखाएंगे कि हमने इतने लोगों को अरेस्ट किया, इतनी गाड़ियों को पकड़ लिया, इतना कारनामा किया, लेकिन असल बात पर उनका मुंह नहीं खुलता है। हमने जिस बिहार का सपना देखा था नीतीश जी धीरे धीरे उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। उनको दारू के अलावा उनके सामने कुछ नहीं दिख रहा है और अगर दिखता तो ऐसा बकायत वाला फरमान तो कम से कम जारी नहीं होता। बाकी शिक्षक क्या करेंगे क्या नहीं हमको नहीं पता है। उनका जीवन कैसे चलेगा ये भी हमको नहीं पता है। हमको इतना पता है कि सरकार अब इस बात पर आ चुकी है कि वो बिहार को ऐसा बर्बाद करेगी कि बिहार कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। किसी स्टार्टअप की बात नहीं होती है, कोई नई कंपनी लाने की बात नहीं होती है। बिहार में दारूबंदी के चलते कोई मीटिंग नहीं होता है और मंच से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तुमको हमारे राज्य में नहीं आना है तो मत आओ। और यही मुख्यमंत्री जी कभी अतिथि देवो भव का बोर्ड लगाकर खड़े हो जाएंगे। बिहार का क्या होगा समझ नहीं आता है, लेकिन आपको समझना होगा और उन नेताओं को समझाना होगा कि ये उनका बिहार नहीं है, ये आपका और हमारा बिहार है। हम सींच रहे हैं इस बिहार को तो और वो सिर्फ लूट रहे हैं। और याद रखिए नीतीश जी, जिस दिन बिहार का युवा, बिहार के लोग आपसे आंख में आंख डालकर सवाल पूछने लगेंगे, आपका सारा फरमान खत्म हो जाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि आपने सिर्फ बिहार को बर्बाद किया है। दारू के नशे में कौन झूम रहा है ये पूरे दुनिया को पता है, लेकिन दारू से पीड़ित कौन है ये भी पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। धन्यवाद।